नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा हो सकता है स्थगित, कार्यों को रोका गया। लोहाघाट में दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ था प्रशासन। गृह मंत्री अमित शाह ने ली देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। काशीपुर पुलिस की बड़ी सफलता, बाइक के साथ 17 जुआरियों को किया अरेस्ट, 7,52,000 रुपए किए बरामद, 15 मोबाइल भी किए जब्त। कई सालों से पहाड़ों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य विभाग ने की कई बार भरपाई की कोशिश, लेकिन अब तक पहाड़ों में कोई भी जाने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आरटीओ ने तोड़ी चुप्पी, आरोपों को बताया निराधार, कहा चेक पोस्ट के निर्माण का फैसला तत्कालीन परिवहन मंत्री का था, सचिव से भी ली गई थी अनुमति। रुक करते हैं खबरों की ओर। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 12 अक्टूबर को जो पीएम मोदी का लोहाघाट दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है, जो दौरा होने वाला था वो स्थगित हो गया है। मालूम हो कि पीएम मोदी के 12 अक्टूबर को लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन रात दिन तैयारियों में जुटा हुआ था। पूरे नगर में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर रात दिन लगे हुए थे। प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की हुई थी। अचानक प्रशासन द्वारा पीएम मोदी के दौरे को लेकर हो रही तैयारियों पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें पीएम मोदी के लोहाघाट दौरे के स्थगित होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में रुड़की आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर बौखला गई है, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी और सीबीआई आदि एजेंसियों से गिरफ्तारी करवा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आम आदमी पार्टी के बीजेपी की तानाशाही को किसी भी सूरत में ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चंपावत जिले के लोहाघाट में सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहुत बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव सिर पे है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ और लीडर हैं उन्हें चुन चुनकर ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी संजय सिंह जी को ईडी और सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ
रुड़की के भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करते समय एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है। हादसा होने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में फैक्ट्री के कुछ अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही मृतक कर्मचारी के शव को सिविल अस्पताल भिजवा दिया, जहां पर अस्पताल के चिकित्सकों ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। बताया गया है कि इससे पहले भी इस फैक्ट्री में काम करने वाले कई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। हादसा हुआ सुंदरम प्लाईवुड में। इसमें हादसा ही हुआ कि लाइन लग गया और लोग देखे नहीं। देखना, ध्यान देना चाहिए कि बंदा कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या बात। लेकिन जब लाइन लगने की बात क्या हुई कि इस लाइन लगने के बाद मतलब जब पूरा खून चूस लिया लाइट, तब गिरा है लड़का। तब लोग ला के गेट पे सुताया गया था। वो भी गेट पर से लेके भागा नहीं लोग, मतलब सुताया गया। यही इतना बात है। उसका बाद एडमिट किए हैं इसमें लाके, तो देख रहा है जोरी सब चेक किया, बोला कि खत्म है। हाथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 11 जून को हुए बेलरा प्रकरण के बाद 19 दिनों तक नगर निगम रुड़की के बाहर धरना देने के बाद एडवोकेट संजीव वर्मा भी कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी प्रमिंद्र डोभाल और जिलाधिकारी धीरेन्द्र गब्रियल ने रुड़की पहुंचकर अनशनकारी एडवोकेट संजीव वर्मा को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कार्तिक पांडे ने पत्रकार वार्ता कर धरना देने वालों के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। फिलहाल धरना देने वालों की 12 मांगों में से 7 मांगे मानते हुए उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे समाज के साथी वहाँ पर धरना स्थल पर बैठे थे, मैं उनका भी पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एकता का परिचय वहाँ पर हुआ और एकजुटता का, तो वे लोग कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है। और मैं यही कहूँगा, जैसे कि कल धरना समाप्त किया गया माननीय जिलाधिकारी द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने हमारे 12 बिंदुओं में से 7 शर्तें हमारी मानी है और लिखित में दिया है कि एक तो जो बेलडा प्रकरण है, बेलडा प्रकरण में जो भी लोग सामाजिक तौर पे वहाँ पे बैठे थे और सामाजिक तौर पे हमारे बहुत से भाइयों ने वहाँ पे जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भूख हड़ताल करने का काम करा और लगातार इस मूवमेंट को जारी रखा और मूवमेंट के लोगों को जगाने का काम करा। हम उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बेलडा प्रकरण में अपना उत्तराखंड के राजकीय शिक्षक ने 33 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जागरण रैली निकाली। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि लंबित मांगों के निस्तारण के लिए उत्तराखंड सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षकों के लंबित मांगों के निस्तारण नहीं होने की वजह से शिक्षक संवर्ग में आक्रोश है। इन्हीं मांगों को लेकर आज संघ ने परेड मैदान में रवाना होकर घंटाघर होते हुए राजपुर रोड से दिलाराम चौक तक रैली निकाली। वहां से लौटकर रैली पुनः परेड मैदान पहुंची, जहां पर उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
4 अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राज्य के शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने दोनों मंडल कार्यकारिणियों में प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। किंतु लगातार वार्ता के क्रम में लगातार मैं और महामंत्री मेरे जो पैनुली जी हैं, रमेश पैनुली जी, लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है। सरकार के सामने जैसे पहली मांग तो पदोन्नति की है, कई समय हो गया टाल मटोल सरकार कर रही है। सारे पद लगभग 2000 पद प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के खाली हैं, 3000 पद प्रवक्ता के खाली हैं, जो बहुत आराम से पदोन्नति हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। चयन प्रोन्नत वेतन वृद्धि के मामले हैं, वेतन विसंगति के मामले हैं, 5400 राजपत्रित का मामला है, अंतरमंडल का मामला है, जो हमारे तदर्थ वाले साथी हैं। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी सभी इकाइयों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। वहीं आज राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश प्रभारी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आगामी तैयारी को लेकर भी चर्चा की। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे संगठन की इकाइयां बन चुकी हैं, उन साथियों के साथ मुलाकात करना, जहां जहां पे संगठन अभी नहीं बना है उस संगठन का निर्माण करना, चाहे वो राज्य स्तर पे है चाहे जिला स्तर पे है, और उसको नीचे तक हमारे ब्लॉक और ग्राम स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर संगठन को लेके जाना, ये हमारा उद्देश्य है। और उत्तराखंड के काफ़ी ज़िले के अंदर वो भाई मोहित उनियाल जी के नेतृत्व में सर्वोदय कैंपों का आयोजन किया गया है, और अब ललित जी, मोहित जी और हम सब RGPRS की टीम मिलके हर ज़िले के अंदर 2-2 दिन के सर्वोदय शिविर का आयोजन करेंगे, और ब्लॉक स्तर के ऊपर भी 1-1 दिन का जो हमारा सर्वोदय संकल्प शिविर है उसका आयोजन किया जाएगा। वहीं देहरादून में नदी के ऊपर बन रहे प्लांट का लगातार विरोध किया जा रहा है। बता दें कि सीवरेज प्लांट वहां पर तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर जनता आक्रोशित है। बता दें कि नकरोदा क्षेत्र की दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में पिछले 15 महीनों से स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता SP सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नदी और पीने के पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए 1 दिन का उपवास रखा और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जनभावना के अनुरूप निर्माणाधीन प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। प्रतिनिधि सब लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। बिन मांगी हुई चीज़, जिस चीज़ की किसी ने मांग नहीं करी, जिस STP की किसी ने मांग नहीं करी, आज तो MDDA के अधिकार क्षेत्र वाला इलाका है, जहाँ नक्शा पास होता है, जहाँ मकान बनता है, हर किसी के पास अपने सोखते हैं, अपने सोखपिट हैं। और जहाँ पर हमारे ताज़े पानी के स्रोत हैं इस परवादून के, जो ताज़ा पानी हमारा तमाम मार्कम ग्रांट और माजरी ग्रांट में जाता है, उस ताज़े पानी के स्रोत में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी घोर लापरवाही सरकार की या अधिकारियों की क्या हो सकती है। सरकार की एक इस तरह की कोशिश है जिससे यहाँ का लोकल क्षेत्र तो प्रभावित है ही है, और इस पानी से यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि इस पानी से जो नीचे जो ये जिधर इसका पानी का बहाव है, वहाँ डोईवाला की तरफ मार्कम ग्रांट, माजरी ग्रांट और अन्य क्षेत्र जहाँ इस पानी से हरी भरी फसलों को सिंचाई करके तैयार किया जाता है। न्याय यात्रा और महिला स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर उत्तरकाशी में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंजनी उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय गांधी वाचनालय उत्तरकाशी में भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व PWD गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। अब तो घर घर शराब खोलने का भी सरकार ने युवाओं को लाइसेंस दे दिया है। कहा कि महिला कांग्रेस प्रदेश जिला विधानसभा क्षेत्र में महिला स्वाभिमान सम्मेलन में ये संदेश देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
हर उस नागरिक का, महिला का, युवाओं का ऐसा सपना था कि अपना उत्तराखंड की इनकी डबल इंजन सरकार बनी है। अब शायद यहाँ पर महंगाई पे अंकुश लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं स्थिति की महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो परीक्षाएं भी होती भी हैं, जिस ढंग से नकल माफियाओं की दखल उसमें होती है कि युवाओं को ठगा हुआ है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पिछले कुछ दिनों से एक आरटीआई एक्विजिस्ट विजयवर्धन इंडियाल द्वारा आरटीओ देहरादून पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर आरटीओ सुनील शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। आरटीओ का कहना है कि इन सभी आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आरटीओ पर चेकपोस्ट के निर्माण को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उसमें आरोप था कि आरटीओ द्वारा करीब 19 लाख का निर्माण कार्य कराया गया था, जबकि कोई अधिकारी सिर्फ 2.5 लाख तक का ही निर्माण कार्य करा सकता है, इसलिए इसमें नियमों की अवमानना की गई है। इस पर आरटीओ ने कहा है कि चेकपोस्ट के निर्माण का फैसला तत्कालीन परिवहन मंत्री ने लिया था, जिसको परिवहन विभाग द्वारा कराया गया है। इसमें बाकायदा सचिव की अनुमति शामिल थी और साथ ही पीडब्ल्यूडी से भी अनुमति ली गई थी, इसलिए ये सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है। जो काम शासन के स्तर से होता है, जिसमें सचिव साहब की अनुमति होती है, जो सचिव साहब की साइन से होता है, उसकी जो उसका 25 लाख से ऊपर की लिमिट है, उसी लिमिट के अंतर्गत इस काम को शासन के आदेश के अनुसार कराया गया है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार इन चेक पोस्टों पर जो बाहर के यात्री आए, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और जिसकी वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, चारधाम यात्रा में इस बार जाम लगने की कोई समस्या नहीं है। काशीपुर पुलिस ने नगर क्षेत्र के पुष्पक विहार कॉलोनी स्थित एक बड़े गोदाम में कार्रवाई की है। इस दौरान जुए के एक बड़े गैंग को दबोचा है। पुलिस ने 17 जुआरियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार जुआरियों के पास से पुलिस को 7,52,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही लगभग 17 बाइक्स और 15 मोबाइल समेत जुआ के कई साजो सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस चीज़ को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया कि बाहर के लोग आकर के इस तरीके का अराजक माहौल बनाते हैं और अपराध और इस तरीके से जुआ या कसिनो संचालित है। इसी में कल हमारी क्षेत्राधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में सुश्री वंदना वर्मा के नेतृत्व में हमने 3 थानों की एक टीम बनाई, जिसमें काशीपुर, टुंडा और जयपुर ये तीनों थाना प्रभारी और इनकी पूरी टीम थी। मुझे देश से इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।